बच्चों, आप सभी का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। आज आपके सामने हम आपकी जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट प्रोज, उसमें क्लास 10th इंग्लिश का उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फ्लुएंट्स ने लिखा है, उसके विषय में MCQ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम और आप मिलके सॉल्व करते हैं। सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन इज, व्हाट वाज लैंचोस रिएक्शन आफ्टर द हेल स्टॉर्म? व्हाट वाज द लैंचोस रिएक्शन आफ्टर द हेल स्टॉर्म? अब ये प्रश्न है, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। लैंचो का रिएक्शन क्या था आफ्टर द हेल स्टॉर्म? लेसन में हेल स्टॉर्म लिखा जाए चाहे हेल लिखा जाए या हेल स्टोन्स लिखा जाए, वो सब एक ही बात है। अगर हेल स्टोन्स लिखा जाए या हेल स्टॉर्म लिखा जाए या हेल लिखा जाए, वो सब एक ही बात है। तो ओलों का जो तूफान आया था उसके बाद लैंचो की प्रतिक्रिया बताइए, लैंचो ने कैसा महसूस किया? तो ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द रेन, ही वॉज इनडिफरेंट, ही वॉज फिल्ड विथ डिस्पेयर, ही डिसाइडेड टू मूव अवे। तो आंसर जो सही है वो है ही वॉज फिल्ड विथ डिस्पेयर, मतलब वह निराशा से भर गया जब उसकी कॉर्नफील्ड पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले तो बारिश हुई, लेकिन बारिश अचानक ओले में परिवर्तित हो गई। तेज ओला गिरा, बहुत तेज ओले गिरे, जिस वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तो ओलों के तूफान के बाद लैंचो ने कैसे महसूस किया? उसने निराशा महसूस किया। डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, डिस्पेयर मीन्स सैडनेस। तो उसने दुख महसूस किया, वो निराशा से भर गया था। तो ये सही आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप स्क्रीन पर। द एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति है, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस मीन्स। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। कॉन्साइंस का मतलब अंतरात्मा। जो एक अभिव्यक्ति है कि सब कुछ देखता है, इवन मतलब भी, व्हाट मीन्स जो कुछ, इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, किसी की अंतरात्मा में गहराई में जो कुछ है वो भी वो देख लेता है। ये कहानी में किसके लिए बोला गया है? तो लैंचो ने ये बात बताया था भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में, अल्लाह के विषय में, कि कोई भूख से नहीं मरता है और कुछ न कुछ हमको भगवान जरूर देगा, क्योंकि कोई भूख से नहीं मरता है और भगवान सब कुछ जानता है और वो सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में क्या है वो भी वो देख लेता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गॉड सीज एंड नोज ऑल। गॉड सीज एंड नोज ऑल, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन था, द एक्सप्रेशन सी एवरीथिंग, कौन एवरीथिंग देखता है? और जो कुछ भी, इवन मीन्स भी, व्हाट माने जो कुछ, डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा में जो कुछ गहराई में भी छिपा है वो भी भगवान देख लेता है। ये सब बातें गॉड के लिए कहा था लैंचो ने कहानी में। अगला क्वेश्चन है, जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो की हेल्प कैसे करी है? जो पोस्ट मास्टर था उसने लैंचो की हेल्प कैसे करी? हाउ मैंने कैसे या किस प्रकार? कैसे या किस प्रकार पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे करी? राइट्स टू गॉड हिमसेल्फ, कलेक्ट्स एंड सेंड्स मनी, डिलीवर्स हिम न्यू सीड्स, सेंड्स हिम फूड। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट एंड सेंड्स मनी। कलेक्ट्स एंड सेंड्स मनी। आपको मालूम है उसने क्या किया था? खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया था, अपने फ्रेंड से दिलवाए थे, और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं या कह लीजिए स्टाफ, उनसे भी कुछ पैसे कलेक्ट करवाए थे। और पूरे कलेक्शन कितना किया था? 70 पैसोज। 70 पैसोज कलेक्ट करके उसने लैंचो को सेंड कर दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही है, उसने पैसा इकट्ठा किया और भेज दिया। इस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प करी थी, पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प करी कहानी में। अब स्क्रीन पे आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट डज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन? इसका क्या मतलब है? व्हाट डज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मीन? तो इसका मतलब क्या है? लेजी एंड स्ट्रॉन्ग,
ओल्ड एंड वाइज, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, या फुलिश एंड हैवी। अब इसका सही आंसर हो जाएगा एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये लैंचो के लिए कहा गया है कि मतलब क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और हार्ड वर्किंग फार्मर था। लैंचो एक किसान था, कहानी में बताया गया, जो कि बहुत कठोर परिश्रम करता था, तो उसको बोला गया एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये वर्ड किसके लिए, ये फ्रेज किसके लिए आया है? ये लैंचो के लिए आया है, जो कि स्ट्रॉन्ग था और कठोर परिश्रम करने वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे? मतलब हमको कहानी कौन सा मैसेज देती है, कहानी हमको क्या संदेश देती है, कहानी हमको क्या बताती है? अ लेटर टू गॉड, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो ऑप्शन है नेचर इज क्रूएल, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऑलवेज सेव योर क्रॉप्स, या गवर्नमेंट एड इज अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, एक तरीके से आप उसको बेईमान बोल सकते हैं। बेईमान, अनरिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, अनरिलायबल उसका अपोजिट हो गया है, बेईमान या अविश्वसनीय। और एड मीन्स होता है हेल्प, एड मीन्स हेल्प। तो नेचर इज क्रूएल, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऑलवेज सेव योर क्रॉप्स, गवर्नमेंट एड इज अनरिलायबल, इस टाइप से ऑप्शन है। तो कहानी हमको संदेश देती है, पूरी कहानी विश्वास से रिलेटेड है, विश्वास के इंपॉर्टेंस को बताया गया है कहानी में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास है वो पर्वतों को भी हिला सकता है, विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। लैंचो को भाई इतना ज़्यादा विश्वास था, जैसे समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कभी आप ऊपर उछालोगे तो वो पूरी विश्वास करता है और वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो नीचे मेरा कोई भी गार्जियन है वो मुझको पकड़ लेगा, वो डरता नहीं है। वैसे लैंचो का विश्वास था अपने गॉड, अपने ईश्वर पर, कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा और मुझे भूख से मरने नहीं देगा, मेरे परिवार को। इसी तरीके से लैंचो का इसमें अटूट विश्वास है, फर्म फेथ है, वो गॉड में रखता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज लैंचो एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी? रिसीविंग मतलब गेटिंग, रिसीविंग मतलब गेटिंग। पैसे प्राप्त करने के बाद लैंचो गुस्सा क्यों हो गया? मतलब व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री? व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री मतलब लैंचो गुस्सा काहे हो गया है, ये आपका प्रश्न है आपके सामने। व्हाई वाज लैंचो एंग्री? लैंचो भाई गुस्सा में क्यों था जब उसको पैसे मिले? क्योंकि उसने डिमांड कितनी की थी? 100 पैसों की, और उसने को प्राप्त कितना हुआ? केवल 70 पैसों। तो इसलिए नेचुरली वो गुस्सा हो गया, और उसको विश्वास था भगवान कभी गुनाह या गलती कर ही नहीं सकता, भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, इसीलिए वो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने 100 मांगा और प्राप्त किया केवल 70 पैसों। और रिसीव्ड मतलब गॉट, रिसीव्ड का मतलब हो जाएगा गेट की सेकंड फॉर्म गॉड। ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों, क्योंकि उसको केवल 70 पैसों मिले, इसीलिए लैंचो जो है क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। जी, अगला प्रश्न है, व्हाट वाज लैंचोस रिएक्शन? लैंचो की रिएक्शन क्या थी अपॉन रिसीविंग लेस मनी? जब वो कम पैसा पाया तो उसका रिएक्शन क्या था? कम पैसा पाया तो उसका रिएक्शन क्या था? ही वॉज ग्रेटफुल? नहीं। ही क्राइड? चिल्लाया? बिल्कुल नहीं। ही रिटर्नड इट? उसने लौटा दिया? ये भी नहीं। ही वॉज ग्रेटफुल, क्या वो बहुत आभारी था, एहसानमंद था? नहीं, ये सब नहीं है। आंसर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ही वॉज एंग्री, जब उसको कम पैसे मिले, कम पैसे मतलब 70 पैसों मिले, तो वो क्या हो गया? ही वॉज एंग्री मतलब ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, वह नाराज हो गया जब उसको कम पैसा मिलता है। उसने डिमांड की थी 100 पैसों की और मिला 70 पैसों, तो वो क्रोधित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फ्रॉम? जी हाँ, जो पोस्ट मास्टर है उसने पूरा कलेक्शन किया, क्योंकि वो जो राइटर है यहाँ पर लैंचो, उसके भी जो लेटर लिखा उसने, उसका राइटर बता रहे हैं। तो लैंचो के विश्वास को डगमगाने न पाए, उसका विश्वास टूटने न पाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी थी। और उसने कैसे मदद करी थी?
पैसे को कलेक्ट करके। तो कैसे उसने पैसे को कलेक्ट करवाया? तो खुद तो दिया ही था पैसा जैसे हमने कहा, और साथ में अपने फ्रेंड से भी कलेक्ट करवाया था और अपने स्टाफ से भी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से और अपने फ्रेंड से, और खुद भी उसने पैसा दिया था। तो ये आपका सही आंसर सी ऑप्शन है। लैंचोस फैमिली ये गलत है। चर्च मेंबर्स ये भी नहीं ठीक है। द पुलिस ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है, हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ। उसने अपने दोस्तों और स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज़ की हेल्प से ये पैसे कलेक्ट करा के लैंचो को भेजा था, जो कि 70 पैसों थे। जी, कहानी में पोस्टमास्टर के लिए कौन सा सही शब्द हो सकता है? विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर के लिए इसमें कौन सा सही शब्द है? ग्रीडी सही है, लालची, या केयरिंग देखभाल करने वाला? केयरिंग जो किसी का केयर करे, देखभाल करने वाला। जेलस जलन रखना, ईर्ष्या रखना। एंग्री क्रोधित हो जाना, नाराज हो जाना। तो इसमें से पोस्टमास्टर के लिए सही शब्द क्या हो सकता है? तो नेचुरल सी बात है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। वो पोस्टमास्टर कैसे था? केयरिंग पर्सन था, मतलब देखभाल करने वाला, ठीक है, किसी की देखरेख करने वाला। तो केयरिंग आंसर आपका सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर, वेयर वॉज लैंचोस हाउस लोकेटेड? क्वेश्चन है वेयर वॉज लैंचोस हाउस लोकेटेड। अब लैंचो का घर कहाँ पे स्थित था? आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण घाटी में एक अकेला मकान था। पूरी घाटी में एक मकान था, पूरी इंटायर वैली में एक ही मकान था। और वो मकान कहाँ पे था? निचली पहाड़ी के ऊपर, मतलब ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये सही आंसर है। ऑन अ माउंटेन पीक, इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट, इन अ डेजर्ट, ये सब सही नहीं है ऑप्शन। आपका आंसर होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और क्रेस्ट का मतलब हो जाएगा टॉप। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पे था। उसका मकान कहाँ पे था? निचली पहाड़ी के टॉप पे था। संपूर्ण घाटी में एक ही मकान था, और वो मकान कहाँ पे था? निचली पहाड़ी के टॉप पे था। तो आपका सी ऑप्शन जो है एकदम सही आंसर है। स्क्रीन पे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैप्ड? अब ये ड्रैप्ड का मतलब समझ लीजिए कवर्ड। ड्रैप्ड मतलब कवर्ड, और कर्टेन मीन्स पर्दा ऑफ रेन, बारिश। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन? बारिश के पर्दे से कवर हो गया था। बारिश के पर्दे से पूरा कवर हो गया था। बारिश के पर्दे से कवर हो गया था, तो क्या हो जाएगा? कवर्ड इन क्लोथ, या कवर्ड विथ रेनफॉल, या हिडन बिहाइंड फॉग, या डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा कवर्ड विथ रेनफॉल। कवर्ड विथ रेनफॉल। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन का मतलब हो जाएगा कवर्ड विथ रेनफॉल, पूरा बारिश से ढक गया था, पूरा बारिश से ढक गया था। ये इसका सही आंसर है। जी, स्क्रीन पे अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड? लैंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? तो ये तो आपको पता ही है, कई बार रिपीटेड आंसर है ये, 100 पैसोस, जो कि बी ऑप्शन है। 50 नहीं मांगा, 70 भी नहीं, 90 भी नहीं, 100 पैसोस उसने मांगा था। तो कितना पैसे मांगे थे लैंचो ने? 100 पैसोस मांगा था। और किससे मांगा था? गॉड से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, फ्रोजन पर्ल्स रिफर टू? कहानी में फ्रोजन पर्ल्स का मतलब क्या है? फ्रोजन पर्ल्स का मतलब क्या है? पर्ल्स मीन्स मोती, और फ्रोजन मीन्स जमे हुए। फ्रोजन मीन्स जमे हुए, और पर्ल का मतलब होता है मोती, जमे हुए मोती। स्टोरी में किस चीज को बताया गया है? स्नो, या हेल स्टोन्स, या रेन ड्रॉप्स, या ड्यू। इस चारों में से क्या सही आंसर है? तो इसका जवाब होगा हेल स्टोन्स को कहानी में फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है। जरा एक बार हम ध्यान करा दे रहे हैं,
चाहे फ्रोजन पर्ल्स बोला जाए, चाहे केवल पर्ल्स बोला जाए, चाहे न्यू सिल्वर कॉइन्स बोला जाए, चाहे सिल्वर कॉइन्स बोला जाए, इन सभी का आंसर होगा हेल स्टोन्स। इन सभी का जवाब होगा हेल स्टोन्स। जी, फिर उसी से रिलेटेड आंसर फिर है, सेम क्वेश्चन ही समझ लीजिए लगभग। हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया गया है? पर्ल, कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स या स्टार्स? तो आंसर ए ऑप्शन सही है, पर्ल्स। मोतियों से तुलना करी गई थी। हेल स्टोन्स का कंपैरिजन किससे किया गया था? पर्ल्स। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जी, अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वाई वॉज लैंचो कॉन्फिडेंट? लैंचो क्यों बिल्कुल विश्वास था उसको कि गॉड वुड हेल्प, कि भगवान उसकी मदद करेगा, भगवान उसकी जरूर मदद करेगा। ये चीज उसको क्यों विश्वास था, क्यों कॉन्फिडेंट था? ही हैड रिच नेबर्स, पड़ोसी धनी थे। ही बिलीव्ड गॉड कुड सी एवरीथिंग, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखता है। ही हैड ए डील विद गॉड, भगवान के साथ उसकी डील थी। ही थॉट नेचर वॉज मर्सीफुल, उसने सोचा कि जो प्रकृति है वो दया से भरी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैंचो कॉन्फिडेंट था कि गॉड वुड हेल्प, भगवान मदद करेगा, या खुदा अल्लाह उसकी हेल्प जरूर करेगा। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग, उसको विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि भगवान जो आपके अंतरात्मा में है वो भी देख लेता है और उसको सब मालूम है। ये चीज़ लैंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया था। लैंचो ने लिखा था कि मुझे ये बताया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भगवान सब कुछ देखता है और वो हमको भूख से मरने नहीं देगा, वो किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करेगा। कहानी में उसने ये बताया। अब एक वर्ड है क्रेस्ट। अब पैसेज में या कहानी में क्रेस्ट का क्या मतलब है? आपको पता ही है क्रेस्ट का मतलब बॉटम नहीं होगा, स्लोप भी नहीं हो सकता, एज मतलब किनारे या किनारा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, टॉप। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। क्रेस्ट का जो सही मतलब है वो होता है टॉप। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड लैंचो होप? व्हाट डिड लैंचो होप फॉर फ्रॉम गॉड? लैंचो भगवान से किस चीज की आशा करता था, या किस चीज की आशा की लैंचो ने भगवान से? व्हाट डिड लैंचो होप फॉर फ्रॉम गॉड? लैंचो ने भगवान से किस चीज की आशा की? भगवान से किस चीज की उसने आशा करी थी? ए जॉब इन द सिटी, सीड्स फॉर नेक्स्ट सीजन, या 100 पैसोस, या अ बेटर हाउस? तो उसने भगवान से किस चीज की आशा करी थी? 100 पैसोस, कि भगवान मुझे 100 पैसोस दे देगा। इस चीज की उसने आशा करी थी कि गॉड उसको 100 पैसोस दे सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, व्हाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लैंचो? पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि मैं लैंचो की मदद करूं? पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि हम लैंचो की मदद करें? आउट ऑफ फियर, या टू कीप हिम क्वाइट, टू प्रिजर्व हिज फेथ, या टू टेस्ट हिम? अब इसमें क्या हो सकता है? क्यों पोस्ट मास्टर ने सोचा या डिसाइड किया कि हम लैंचो की मदद करें? क्यों उसने डिसाइड किया? तो आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, टू प्रिजर्व हिज फेथ, उसके विश्वास को की रक्षा करने के लिए, या उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए। प्रिजर्व मतलब होता है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट हिज फेथ, उसके विश्वास की रक्षा करने के लिए, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद करी थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप? लैंचो की फसल को बर्बाद किसने किया? फ्लड, हेल स्टॉर्म, लॉकस्टस, या ड्रॉट? फ्लड पता ही है, बाढ़। हेल स्टॉर्म जो कि कहानी में बताया गया है, ओलो का जो तूफान है। लॉकस्टस, टिड्डे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रॉट, सूखा। तो किस वजह से लैंचो का फसल बर्बाद हो गया था?
और फसल क्या था, कॉर्न फील्ड था, उसका पूरा खेत किस चीज़ का था, कॉर्न। तो कॉर्न फील्ड उसकी पूरी बर्बाद हो गई, किस वजह से, फ्लड से, हेल स्टॉर्म से, लॉकस्टर्स से या ड्रॉट से। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेल स्टॉर्म। लैंचो की फसल बर्बाद हो गई हेल स्टॉर्म से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम लैंचोस हाउस। जो लैंचो का घर था, हमने कहाँ पे था, एक निचली पहाड़ी के टॉप पे था, निचली पहाड़ी के टॉप पे था, एक निचली पहाड़ी थी और उसके टॉप पे लैंचो का घर था। अब उस टॉप से वो क्या क्या चीज़ें देख सकता था, निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर जब उसका घर था, उस ऊंचाई से लैंचो क्या क्या देख सकता था। लैंचो देख सकता था वहाँ से टाउन और रिवर को, या स्कूल और प्लाजा को, या रिवर और कॉर्नफील्ड को, या मार्केट प्लेस को। उस ऊंचाई से, निचली पहाड़ी के जो ऊंचाई पे उसके घर था, वहाँ से क्या देख सकता था। तो जब उसका घर जो सिचुएटेड था निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर, तो वहाँ से वो रिवर और कॉर्नफील्ड को देख सकता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, रिवर और कॉर्नफील्ड को देख सकता था, रिवर और कॉर्नफील्ड को। हाउ डज द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो। अब पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे करी है, पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे करी, राइट्स टू गॉड हिमसेल्फ, या कलेक्ट्स एंड सेंड्स मनी, या डिलीवर्स हिम न्यू सीड्स, या सेंड्स हिम फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्ट्स एंड सेंड मनी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जी, अब देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंपैरिजन डिड लैंचो मेक रिगार्डिंग द डैमेज। व्हाट कंपैरिजन डिड लैंचो मेक रिगार्डिंग द डैमेज। जो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, उसके रिगार्डिंग। अब रिगार्डिंग का मतलब हो जाएगा के विषय में, के बारे में। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, के विषय में। जो नुकसान है उसके विषय में लैंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया कहानी में। जो उसकी फसल कॉर्नफील्ड बर्बाद हो गई पूरी, तो उसका कंपैरिजन उसने किस चीज़ से किया। तो फायर वुड हैव बीन बेटर, अ प्लेग ऑफ लॉकस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर, ड्रॉट वाज लेस हार्मफुल, या वाइल्ड एनिमल्स वुड डू लेस हार्म। आंसर क्या हो सकता है, नुकसान से, नुकसान के विषय में लैंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर। मतलब जो टिड्डियों का दल है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लॉबस्टर्स, वो जो टिड्डियों का ग्रुप है, टिड्डियों का दल है, जो टिड्डियों का झुंड है, प्लेग मतलब जो झुंड है, जो उनका दल है, वो भी इससे ज़्यादा फसल को बचा देती, शेष छोड़ देती, इतना नुकसान न करती जितना कि हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया। इससे भी ज़्यादा मतलब छोड़ देते। प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स का अगर हमला होता तो भी फसल कुछ तो बच जाती, लेकिन ओलो ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर सिंबलाइज इन द स्टोरी। अब पोस्ट मास्टर को क्या सिंबलाइज किया गया है कहानी में, किस चीज़ की निशानी हो सकता है पोस्ट मास्टर, लेजीनेस का, या अकरेक्ट सिस्टम का, या ह्यूमन काइंडनेस का, या डिवाइन पनिशमेंट का। किस चीज़ का सिंबल हो सकता है पोस्ट मास्टर कहानी में। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ह्यूमन काइंडनेस। ह्यूमन काइंडनेस, मानवीय और दयालुता का वो सिंबल हो सकता है कहानी में। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द रेन टर्न इनटू। जो कहानी में जैसा लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, और कहाँ पर, आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए, उत्तर पूरब की तरफ देखते हुए उसने प्रेडिक्ट किया था कि शायद कुछ बारिश हो जाए। और वो लोग जब सफ़र कर रहे थे, सफ़र मतलब रात्रि का भोजन, उसी वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई और मतलब बारिश होने लगी। तो जब बारिश होने लगी तो लैंचो बहुत खुश हो गया, उसके बच्चे और उसकी औरत भी बहुत खुश हो गई। लेकिन अचानक बारिश क्या हुआ, ओलों में चेंज हो गई। बारिश पूरी किस चीज़ में बदल गई, ओलों में। तो स्नो आंसर नहीं ठीक है, स्टॉर्म भी नहीं है, थंडर भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हेल स्टोन्स में रेन चेंज हो गई थी। किस चीज़ में, हेल स्टोन्स में बारिश
चेंज हो गई थी। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, व्हाट डिड लैंचो से टू हिज फैमिली आफ्टर द हेल स्टॉर्म। जब हेल स्टॉर्म बंद हो गया, ओले गिरने बंद हो गए, बारिश बंद हो गई, तो लैंचो ने अपने परिवार से क्या कहा? लेट्स मूव टू द सिटी, लेट्स मूव टू द सिटी, शहर की ओर चले आओ हम लोग, या दिस इज गॉड्स पनिशमेंट, भगवान का पनिशमेंट है ये, या अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे ज़्यादा टिड्डियों का जो दल है, जो झुंड है, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, या पोस्ट ऑफिस विल हेल्प, पोस्ट ऑफिस हमारी मदद करेगा। इसमें से उसने क्या बताया? ओलो जब बंद हो गए गिरने तो परिवार को क्या बताया? उसने कहा था, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर, इससे ज़्यादा तो ओले जो गिर रहे थे उससे ज़्यादा तो बचा के हमको प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स दे देते। अगर इन टिड्डियों के झुंड का हमला भी होता, प्लेग मीन्स झुंड या दल, तो भी हमको कुछ बच जाता, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अगला प्रश्न है, हु कलेक्टेड मनी फॉर लैंचो एट द पोस्ट ऑफिस। हु कलेक्टेड मनी फॉर लैंचो एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन किसने किया था लैंचो के लिए? तो आंसर है ओनली द पोस्ट मास्टर, केवल पोस्ट मास्टर ने, हिज ब्रदर उसके भाई ने, अदर फार्मर अन्य किसान ने, या पोस्ट मास्टर हिज स्टाफ एंड फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा जो कलेक्शन हुआ था पोस्ट ऑफिस में 70 पैसों का, वो सभी लोगों ने किया था, पोस्ट मास्टर ने भी, उसके स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज़ ने भी, और साथ में उसके फ्रेंड्स ने भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सॉरोफुल एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में, कहानी में सॉरोफुल वर्ड है। अब सॉरोफुल का मतलब क्या होता है? सॉरोफुल मतलब दुख से भरा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयफुल, ऑप्शन नंबर ए। सॉरोफुल का मीन्स जॉयफुल, एंग्री नहीं हो सकता, काइंड भी नहीं है, पोलाइट भी नहीं है, तो सॉरोफुल का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉयफुल। जी, सॉरोफुल का करेक्ट आंसर जॉयफुल। सॉरोफुल का अपोजिट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अपोजिट पूछा गया है। तो सॉरो माने दुख, तो जॉय मीन्स खुशी, तो उसका अपोजिट लेना है आपको, विलोम शब्द लेना है, तो जॉयफुल हो जाएगा उसका सही आंसर, सॉरोफुल का जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंचो कंपेयर द हेल स्टोन्स टू। लैंचो ने हेल स्टोन्स, ओलों का कंपैरिजन किससे किया है? ओले जो गिर रहे थे उसका कंपैरिजन उसने किया था सिल्वर कॉइन से, या पीसेस ऑफ सॉल्ट, या स्मॉल स्टोन्स, या डायमंड से, किससे कंपेयर किया है? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर कॉइन से। हेल स्टोन्स का कंपैरिजन हुआ है सिल्वर कॉइन से। अब अगर आंसर में सिल्वर कॉइन्स होगा तो भी सही है, न्यू सिल्वर कॉइन्स होगा तो भी सही है, अगर पर्ल्स लिखा जाए तो भी सही है, फ्रोजन पर्ल्स लिखा जाएगा तो भी सही है। तो हेल स्टोन्स का कंपैरिजन हुआ है सिल्वर कॉइन्स से, या ये जो भी आपके स्क्रीन में आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के सामने, वो सब इसके सही आंसर हैं। और रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई थी कहानी में? न्यू कॉइन से करी गई थी, न्यू कॉइन से करी गई थी। रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे किया था? न्यू कॉइन से। और जो बड़ी बूंदे थी बिग ड्रॉप, वो कितना था? 10 सेंट, और जो छोटी बूंदे थी स्मॉल ड्रॉप्स थी वो कितने सेंट थी? 5 सेंट। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ एमसीक्यू क्वेश्चंस। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।